मारियम बारिक। आज सारे सिस्टम में ही वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो हेलो आवाज आ रही है? शुक्र है। टाइम इतना वेस्ट हो जाता है ना इन्हीं चक्करों में, समझ ही नहीं आती। ओके, तो अब हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। आई होप कि हम टाइम से पहले इसको ख़त्म कर सकें। कल हमने जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, कोई रिवाइज करेगा? जो कल हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो कोई बताए जी। अपना से आप कल हमने क्या क्या पढ़ा था जी? फेरेंजाइटिस पढ़ा था और सामने भी आ गया टॉन्सिलाइटिस। ठीक, फेरेंजाइटिस में जो था वो इन्फ्लेमेशन किस जगह की होती है? फेरेंजाइटिस का स्पेशल मैं पूछना चाहूँगी कि वो जो है इन्फ्लेमेशन कहाँ की होती है जो हम उसे फेरेंजाइटिस बोलते हैं? क्योंकि उसका कनेक्शन भी आज के हमारे टॉपिक्स के हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स। गुड। तो फेरिंग्स जो है ये नेजोफेरिंग्स भी हो सकता है, ओरोफेरिंग्स भी हो सकता है या लेरेंजाइटिस भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये सारा फेरिंग्स रीजन है। और टॉन्सिलाइटिस में इन्फ्लेमेशन थी वो कहाँ की थी? क्योंकि आप लोगों को साथ साथ ही याद करना है, भूलना नहीं हमने इन चीज़ों को। जी, तो टॉन्सिलाइटिस में क्या आपने पढ़ा था? टॉन्सिलाइटिस का क्या होता है? टॉन्सिल्स की, सॉफ्ट पैलेट की, सोर थ्रोट की, ये सारी फेरेंस के साथ साथ सारी इन्फ्लेमेशंस होती हैं, ठीक है? जिसमें स्वेलन होता है, रेडनेस होती है, वाइटनेस हो जाती है, टंग जो है हरी टंग हो जाती है, हेलिस्टिस हो जाता है। फिर उसके बाद एक और हमने जो है वो लफ्ज़ था उसका ये जी साइमा शादुल्ला कह रही हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल। जी साइमा, तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। तो सब इसको गौर से सुनो। ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या है? मेन के ओटाइटिस मीडिया का जो वर्ड है उसके ऊपर ज़रा गौर करो। ओटाइटिस जो है ना, ओट जो है ना, ये ईयर से निकला है, ठीक है? ओट का लफ्ज़ जो है वो ईयर से निकला है। एंड आइटस जो होता है ये इन्फ्लेमेशन से लिया जाता है। और मीडिया जो है ये मिडल ईयर को कहते हैं, ठीक है? ये तीनों लफ्ज़, तीनों स्पेस मिलके, तीनों रीजन्स मिलके ओटाइटिस मीडिया बनते हैं, ठीक है? इसको कभी आपने नहीं भूलना। अगर कोई पूछ लेता है ओटाइटिस मीडिया के वर्ड्स का क्या मतलब है, ठीक है? इसलिए समटाइम मैं आप लोगों को कहती होती हूँ कि कोई भी टॉपिक, कोई प्रेजेंटेशन कभी ज़िंदगी में कभी भी बनाने जाओ तो हमेशा उसके बारे में रिसर्च करो, लिटरेचर पढ़ो, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक टॉपिक के बारे में मिल जाएंगी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है? तो उसमें जो है ओटाइटिस मीडिया इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इन चाइल्डहुड आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन,
ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ इसका कनेक्शन तो है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसका कनेक्शन रेस्पिरेटरी के साथ कैसे होता है, जो कि बीच में हम अपर रेस्पिरेटरी में इसको ओटाइटिस मीडिया को ले आते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेस्पिरेटरी के साथ इसका कनेक्शन कैसे होता है। ये भी हमें पता चल गया कि ये भी ओटाइटिस मीडिया जो है ये भी चाइल्डहुड की डिजीज है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है मिडल ईयर की। सॉरी, अब ये देखें इसकी एनाटॉमी को जो है, अब डेफिनेट हमारे पास बोर्ड तो है नहीं, इस वजह से मैंने एनाटॉमी की इसकी जो है ना ईयर की पिक्चर रखी है ताकि आप लोगों को यहीं पे ही अच्छे से ब्रीफ करवा सकूं। आउटर ईयर, दिस वन इज आउटर ईयर। ठीक है, मिडल ईयर, ये सारा जो है ये मिडल ईयर है आफ्टर ईयर ड्रम के बाद। ठीक है, ईयर ड्रम के बाद से लेकर जहाँ पे आपकी स्टिचिंग ट्यूब स्टार्ट होती है ना, वहां तक के एरिया को हम मिडल ईयर बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये मिडल ईयर के अंदर ही उसके साथ है इनर ईयर, यानी कि मिडल ईयर के अंदर जो इनसाइड द ईयर होता है ना, वो भी इसी में ही शामिल होता है। ठीक है, म्यूजिक के अंदर जो साउंड सिस्टम है वो मिडल ईयर के अंदर ही सारा होता है। ये इनर ईयर में ये साउंड सिस्टम, उसके प्रेशर कैसे होता है साउंड का, ये कैसे वर्क करता है, ये सारा उसके अंदर ही होते हैं। ये ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलर नर्व, कॉक्लियर, ये सारे इसके अंदर ही होते हैं। आप लोगों को पता है ये कोई एक डिवाइस मैंने आप लोगों को दिखाई थी कॉक्लियर, जो हम डेफनेस के लिए मैंने कहा था कि सर्जरी करके जो उसमें डालते हैं। चीज़ों को ना याद रखा करो और रिलेट किया करो। और ये जो है ना ये ईयर ड्रम है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ईयर ड्रम के बाद से लेकर स्टिचिंग ट्यूब तक का जो एरिया है वो मिडल ईयर है। ठीक है, और ये मस्टार्ड बोन है। मस्टार्ड बोन कौन सी होती है पता है आप लोगों को कुछ? अनाटमी वैसे तो आप लोगों ने क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, लेकिन हो सकता है मेन के इस तफसील से ना पढ़ी हो, या हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी भी हो। आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर है और ये मेस्टाइड बोन है। मेस्टाइड बोन होती है कान के नीचे बिहाइंड का एरिया जो होता है ना, वो ईयर के नीचे की तरफ, वो मेस्टाइड बोन होती है। ठीक है, और मेस्टाइड एरिया होता है। इसी के ऊपर अगर हम वो जो ईयर का कॉन्ट्रैक्शन इन जानने के लिए जो है ना, वो इस मेस्टाइड बोन के ऊपर ही रखते हैं। ये देखें, अब इसी एनाटॉमी के ऊपर ही मैं आप लोगों को इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है ना कि ओटाइटिस मीडिया होता कैसे है, वो सारी मैं आप लोगों को ब्रीफ करती हूँ। इसमें होता है ये है कि ये जो स्टिचिंग ट्यूब है ना, ये एक हॉलो ट्यूब होती है। ठीक है, जिसको कह लें कि एक खाली ट्यूब होती है, जिसका कनेक्शन जो है फेरिंक्स एरिया के साथ होता है, फेरिंक्स रीजन के साथ होता है। ठीक है, मेन के फेरिंक्स जिसका हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है फेरिंक्स की, वो नेज़ोफेरिंक्स हो या ओरोफेरिंक्स हो, तो इसका कनेक्शन भी जो डायरेक्ट है वो फेरिंक्स एरिया के साथ होता है। मेन के जो मिडल ईयर में मेन के जो वाटर एक्यूमुलेशन होती है, फ्लूइड बनता है, उसके अलावा डेड सेल्स होते हैं, मीन के जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट होती हैं जैसे हर जगह से डिस्चार्ज होती है, इसी तरीके से जो मिडल ईयर में बनती है ना, डेड टिश्यू होते हैं, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, वो इस स्टिचिंग ट्यूब के जरिए डिस्चार्ज होती है फेरिंक्स ओरिजिन में। ठीक है, जहाँ से या तो वो डिस्चार्ज होती है हो जाती है या फिर उसको इनहेल कर दिया जाता है जो कि स्टमक में चली जाती है। ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को? ये स्टिचिंग ट्यूब का फंक्शन है। तो प्रॉब्लम कब होती है ओटाइटिस मीडिया की? ये उस वक्त होती है जब ये स्टिचिंग ट्यूब जो है ना ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, और ये ब्लॉक क्यों होती है उसमें ये आप लोगों को आगे मैं बताती हूँ कि मेन ये कॉजेज भी इसकी हो सकती हैं। ये देखिए, एलर्जी भी हो सकती है मेन फ्लू की वजह से, कोल्ड की वजह से,
साइनस में इन्फेक्शन हो गया, आपने देखा होगा कि नाक उसमें बंद रहता है, सांस सही नहीं आता नाक से, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर उसके बाद इन्फेक्टेड लार्ज एडेनाइड आपको पता है ना, जो नाक की हड्डी में बोन होती है, और फिर इसका नाक को जरा पकड़ के देखो ऊपर की तरफ से, ये इनलार्ज हो जाए तो भी मीन के वो डिस्चार्ज वगैरह नहीं प्रॉपर होता, तो स्टिचिंग ट्यूब आगे से ब्लॉक हो जाती है। सिगरेट स्मोक की वजह से भी हो जाती है। जब सिगरेट स्मोक बच्चों के पास, इसी वजह से मना करते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग बच्चों के पास नहीं करो, तो उसकी वजह से भी हो जाती है। फिर ये कि छोटे बच्चे हैं, मीन के मदर फीड ले रहे हैं, इसके अलावा लटा के बच्चों को हम कोई चीज़ पिला रहे हैं, या मदर जो है वो फीडिंग करवा रही है बच्चों को, तब भी माई कहती है ना बच्चों को लटा के फीड नहीं पिलाना चाहिए। जो हमारी समझदार बड़ी माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चों को लटा के कभी भी कोई चीज़ ना खिलाओ, या बच्चों को लटा के दूध ना पिलाओ, तो उस वजह से भी ये स्टिचिंग ट्यूब जो होती है ना, ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ये इसकी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्टिचिंग ट्यूब जो है ना, ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब जब ये ब्लॉक हो गई तो फिर हुआ क्या कि जो मिडल ईयर के अंदर डेड सेल और फ्लूइड जो था, वो जो बन रहा था, उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, फ्लूइड उधर ही जमा हो जाता है, तो उसकी फिर मिडल ईयर में इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जब इन्फ्लेमेशन होती है तो मीन वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब जो वाइट ब्लड सेल है वो इसके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब ये वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं, तो तब यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन के उस प्रोसेस को हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ठीक है, अब समझ आ गई सारी प्रोसेस की। मेरे ख्याल में हम लोगों को, अगर आप लोग सुन रहे हो तो ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, सेकेंडली, जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके साथ साथ ही ये ईयर ड्रम के पास परफोरेशन भी हो जाती है। ठीक है, जब ये परफोरेशन होती है तो इसमें कुछ वाटर जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, जो कि कभी आपने देखा हो एक्सटर्नल ईयर के थ्रू बाहर की तरफ आता है। वो क्यों होता है? वो परफोरेशन हो जाती है उस जगह पे, एयर ड्रम के पास। तो इसकी वजह से जो है, अब हम देखते हैं कि इसके जो कॉजेज़ का तो हमें पता चल गया ना कि इसकी ये कॉजेज़ हैं। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये पिक बनाई थी कि जो आप लोगों को पता चल सके कि ये जो ईयर है ये डायरेक्टली किस साइड को आ रहा था। अब इजीली यहाँ देखो, आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो डेफिनेट वो जो फ्लूइड है वो वहीं का वहीं स्टक हो जाता है, और वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता फेरिंग्स रीजन की तरफ, और ये सारा प्रोसेस फिर वहीं पे ही होता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा ये इसकी आगे टाइप्स हैं, फिर इसके क्लिनिकल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं जो इसकी वजह से कॉजेज़ हमने देख ली। एलर्जीज होती है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, साइनस इन्फेक्शन है, ये ओटाइटिस मीडिया की कॉजेज़ हैं। ठीक है, सिगरेट स्मोक होता है, ड्रिंक व्हाइल लेइंग डाउन। नेक्स्ट वन हम इसका डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम। ठीक है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। इसके अंदर क्राइंग हो जाएगी, इरिटेबिलिटी, स्लीपनेस हो जाएगी, पुलिंग ऑन द ईयर, बच्चा जो है वो कान को पकड़ के खींचेगा बार बार, ईयर पेन होगी, हेडेक होगी और नेक पेन होगी। उसके बाद फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर, फ्लूइड ड्रेनेज फॉर द ईयर, यानी कि वो जो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड जो है वो ड्रेन करना शुरू कर देता है एक्सटर्नल ईयर की तरफ से। तो क्यों करना शुरू कर देता है? तो वहाँ पर परफोरेशन हो जाती है एयर ड्रम के पास। ठीक है, फिर फीवर हो जाएगा ज़्यादा, डेफिनेट जहाँ पर इन्फेक्शन होगा वहाँ पे बॉडी में, फिर फीवर। एक बात याद रखना होता है,
फीवर जो है बॉडी में गुजरते खुद कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। फीवर हमेशा बॉडी में कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे इन्फेक्शन चल रहा हो, तो फीवर जो है ये हमें शो करता है कि बॉडी में किसी जगह पे अलार्मिंग कंडीशन है। ये फीवर जो है ये हमारी बॉडी की अलार्मिंग कंडीशन है, ठीक है। ये हमें अलार्म कर देता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चल रहा है, इस वजह से वो फीवर से हमें पता चल जाता है, ठीक है। मीन के अगर बाजू का तो हमने देखा हो कि कह देते हैं ना कि जी, जी, सही कहा आपने। जो है ना बाज़ औक़ात आपने देखा हो कि अगर आप आपके ज़हन में ये आए कि फ़ीवर तो कोई इन्फेक्शन नहीं भी होता, तो भी हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात आप ये देखें कोई इन्फेक्शन ना हो लेकिन बंदे ने काम इतना क किया हुआ होता है, उसे टायर्डनेस हो चुकी होती है, बाज़ औक़ात टायर्डनेस की वजह से भी फ़ीवर हो जाता है। ठीक है, वो हड्डियों में पेन होती है 99 तक टेम्परेचर जो होता है, और 99 वाला जो टेम्परेचर होता है ना ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि स्लो मोशन टेम्परेचर होता है ये। उसके बाद वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, इरिटेबिलिटी होती है, लैक ऑफ बैलेंस हो जाता है, हियरिंग लॉस हो जाती है, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। अगर इसके मेन एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जो बड़ों में है ना, बड़ों में भी ओटाइटिस मीडिया होता है, सिर्फ बच्चों में नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो है हम ये 3-4 चीज़ें जो है वो काउंट करते हैं। एक तो उसमें फ्लूइड ड्रेनेज हो रही होती है, ठीक है, और फ्लूइड ड्रेनेज हो रही होती है तो उस फ्लूइड को अगर आप स्मेल करें तो बहुत ही फुल स्मेल होती है, इतनी गंदी सी स्मेल होती है कि बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। ये अडल्ट में होता है। उसके बाद जो है वॉमिटिंग भी होती है, समटाइम इरिटेबिलिटी भी होती है। एक और है जो बड़ों में साइन होगा, इरिटेबिलिटी हो गई, हाँ, स्लीपनेस भी होगी, और ईयर पेन और हेडेक, ठीक है, ये बड़ों में होता है। लेकिन मेडिसिन देने से अक्सर औक़ात ये खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाता है मसला। अच्छा जी। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि ओटाइटिस मीडिया की जो टाइप्स हैं। इसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, जिसके अंदर आप ये देखें, इट कंप्लेन्स रैपिड ऑनसेट ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, यानी कि एक से ज़्यादा सिम्टम्स होता है और बहुत जल्दी ये जो है ग्रोथ करती है, जल्दी प्रोसेस होता है इसका। इसमें हो जाएगी इरिटेबिलिटी होगी, वेगस क्राइंग होगा, मीन के बेबी जो है वो एक्सेसिव क्राइंग करता है और उसके रोने से पता चल जाता है कि इसकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। रोलिंग हेड करेगा, रबिंग करेगा ईयर को, जैसे वो पुलिंग पहले हमने देखा, उसके बाद आ गया ओटैल्जिया है, पल्स शार्प पेन ड्यू टू प्रेशर ऑन द मस्टाइड एरिया, ठीक है। ओटैल्जिया ये जो है ना, ये अगर तो ओटैल्जिया की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं। अगर तो ये पेन अगर विद इन द ईयर हो ना, तो इसको हम प्राइमरी ओटैल्जिया बोलते हैं। अगर आउटसाइड ऑफ द पेन भी हो तो फिर इसको 1 और 2 टाइप्स ओटैल्जिया बोलते हैं, मीन के प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। दोनों ही बोलते हैं क्योंकि साथ इनर भी तो हो रही होती है ना। फिर फीवर हो जाता है, ओटोरिया हो जाता है। ओटोरिया भी एक मेडिकल टर्म है, मीन के जब एक्यूमुलेशन फ्लूइड की ज़्यादा हो जाती है तो ये इसको मीन ड्रेनेज करते हैं, तो उसको हम ओटोरिया बोलते हैं, ठीक है। रिसेंट ऑनसेट ऑफ द एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो गया, ये इसकी फर्स्ट टाइप में होते हैं। सेकंड टाइप में क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, यानी कि जब वहाँ पे वो फ्लूइड अक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड, मीन कि अभी वहाँ इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन फ्लूइड जो होता है वो अक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है इन द मिडल ईयर स्पेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीरस एंड सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। दिस फ्लूइड में अक्यूमुलेट इन द मिडल ईयर एंड इन रिजल्ट कोल्ड, सो जो हम ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब कर चुके होंगे, ठीक है, उसके कॉजेज। कि ये किसकी, उन्होंने कहा ये कोल्ड की वजह से हो सकता है, फ्लू की वजह से हो सकता है, बाज़ साइनोसाइटिस की वजह से भी होता है। जब आगे से फेरेंक्स एरिया जो है वो ब्लॉकेज मीन के हो जाए तो फिर स्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है, इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर, यानी कि इस पे बार बार जो है स्टेशन ट्यूब ब्लॉक होती है।
बार बार जब किसी को आपने कुछ लोगों को नोट किया होगा कि उनको हर वक्त ही फ्लू रहता है और कुछ को साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है। चाइल्डहुड में फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये ओटाइटिस मीडिया, फिर वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर दैट परसिस्ट एट लीस्ट 6 वीक्स एंड एसोसिएटेड विद द ओटोरिया थ्रू अ परफोरेट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स को एयर ड्रम भी कहते हैं। अच्छा, साइन सिम्टम हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इसके डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। डायग्नोसिस में क्या हम करते हैं, टिम्पैनोमेट्री। इसमें क्या होता है कि इसमें ना वो जो एयर ड्रम जो है ना उसका जो साउंड होता है ना उसके ऊपर इसके प्रेशर को जो है ना देखा जाता है कि वो किस तरीके से चेंज कर रहा है। एयर जब उस एयर का प्रेशर उसके ऊपर आता है तो वो एयर ड्रम है वो किस तरह का मीन के रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, इसमें जो है ये टेस्ट किया जाता है और ये मोस्टली यही टेस्ट होता है। उसके बाद आ गया टिम्पैनोसेंटेसिस। इसमें क्या देखते हैं, दिस टेस्ट कैन रिमूव फ्लूइड। जैसे मैंने वो बताया कि ओटोरिया लफ्ज जो हम यूज़ करते हैं फ्लूइड इट हैज़ स्टेड बिहाइंड द ईयर ड्रम। जो फ्लूइड कम्युलेशन हो चुकी होती है ईयर ड्रम के पीछे उसको जो है हम डिस्चार्ज करवाते हैं। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट है। दीज आर डन इफ देयर आर साइन ऑफ इम्यून प्रॉब्लम। ये दूसरे इनके जैसे दूसरे कल मैंने बताया था कि सीबीसी और ईएसआर वगैरह को देखा है कि दूसरे हम वाइट ब्लड सेल किस हद तक इसके अंदर काम कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल इस प्रोसेस में कितने का एक्टिवेट हैं। ठीक है, अब इसकी आगे मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले आएगी थेराप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो इसमें जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी है जिसमें एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं फीवर के लिए। मीन के जब उसको एंटीबायोटिक दी जाती है तो ये प्रॉब्लम जो होता है ना ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि जब ये रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हम इसकी सर्जरी भी करते हैं। ठीक है, जब ये रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी सर्जरी करते हैं। और सर्जरी में मैंने आप लोगों को भी बताया था क्या करते हैं, कोई बताएगा, कौन बताएगा? जी हमारा सर्जरी में हम क्या करते हैं बताओ, फिर उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ उसके अलावा भी सर्जरी करते हैं। जी हमारा कभी तक जवाब नहीं आया, हमारा ढूंढ रही होगी नट्स। आप लोगों की 52 की क्लास है और अभी भी जो है 29 पीपल्स आर प्रेजेंट ओनली। बाकी जो 20 हैं 21 वो किधर है? हमारा का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमारा मुझे लगता है कि ऑनलाइन होगी तो खुद छोड़ गई होगी। और कौन बताएगा? जी कायनात आप बताएं कि इसमें जो है अगर मेडिसिन से ये सॉल्व नहीं होता। मैंने कहा पता नहीं मैम सर्जरी में क्या करते हैं। इसमें हम सर्जरी में ये करते हैं कि अगर मेडिसिन से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा ना तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि एडिनॉइड बोन जो होती है वो भी जब इनलार्ज हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये स्टिचिंग ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो उसमें सर्जरी जो है वो एडिनॉइड बोन जो होती है उसको रिमूव करते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर डेड टिश्यूज़
या जो होता है फ्लूइड्स होता है उसको रिमूव करते हैं सर्जरी के जरिए, ठीक है। और जो सम टाइम जो है वो जो एयर ड्रम है ना उसके अंदर सुराख कर दिया जाता है ताकि फ्लूइड जो है वो एक्सटर्नल एयर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाए और जो मिडल ईयर है उसको थोड़ा रिलीफ मिल सके, ठीक है। समझ आ गई अब आप लोगों को इसकी? जी, अब हम आते हैं नर्सिंग केयर की तरह जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस में अक्सर नर्सिंग केयर इसकी आ जाती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं अप्लाई हॉट वाटर बैग ओवर द एरिया विद द चाइल्ड लेइंग ऑन द इफेक्टेड साइड may reduce to discomfort applied during the attack of pain. Next है put ice bag over the affected ear may also be beneficial to reduce edema. For drain ear, the external canal may be frequently cleaned using sterile cotton swab. Dry or soaked in hydrogen peroxide. हाइड्रोजन peroxide किसी ने देखा है? नहीं, मेरा वो सर्जरी के थ्रू इस तरीके से करते हैं ना कि वो वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाए, मीन के वो सर्जरी के ज़रिए सुराख इस तरीके से करते हैं ना कि वो एयर ड्रम मीन के फटने ना पाए। जब उसमें एयर ड्रम एक तो होता है उसमें होल करना, एक होता है उसको मीन के फाड़ देना, ठीक है। बाजू का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से एयर ड्रम जब फट जाता है ना तो उस वक्त साउंड सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये नजर आ रहा है आपको? ये ट्यूब वो इस तरीके से सर्जरी के जरिए उसमें डालते हैं ना। ये देखो ये एयर ड्रम है, समझ आ गई आपको? वो भी सामने ही आ गया। तो वो फिर वो सर्जरी के जरिए वो जो ट्यूब्स डालते हैं ना तो इसको रिमूव कर दिया जाता है और जगह को प्रॉपर सील कर दिया जाता है फिर से। Give a special attention to the tympanostomy tube. For example, avoid water entering the middle ear and introducing bacteria. ठीक है? Educate family about care of child and keep them aware the potential complications of acute otitis media. For example, conductive hearing loss. Provide emotional support to the चाइल्ड एंड हिज फैमिली। अच्छा, इसमें मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं जो पहले हमने डिस्कस नहीं की कि ये बच्चों में ओटाइटिस मीडिया बड़ों की निस्बत क्यों होता है ज़्यादा। इसकी एक बड़ी वजह ये होती है, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये जो बच्चों में स्टेचियन ट्यूब होती है ना ये थोड़ी मीन के हॉरिजॉन्टल टाइप होती है, सीधी होती है, वर्टिकल नहीं होती जैसे बड़ों में होती है, ठीक है। और ये ज़्यादा ओपन होती है। ओपन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि ये ब्लॉक नहीं हो सकती, ये ब्लॉक हो सकती है लाइक फ्लू और लाइक कोल्ड की वजह से, ठीक है। तो शायद इस और ये शॉर्ट होती है, जब शॉर्ट होती है तो इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना जल्दी ग्रो कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात मैंने नहीं डिस्कस की थी तो ये भी मैं बता दिया। किसी को कोई क्वेरी है? आई होप कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी।
हमारा जब किसी चीज का नहीं पता होता ना तो एटलीस्ट बताते जरूर हैं कि नहीं पता। महरीन ने बताया कि मैम नहीं पता, ठीक है, तो बता देते हैं, ये बजाय इसके कि चुप रहें। अब हम जो है वो रोल कर लेते हैं। ये जो वॉइस वगैरह ना आने की वजह से जो टाइम वेस्ट होता है ना, इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा जी, कौन कौन प्रेजेंट है? जबेरिया, कुरत, मुनीफा, नबीला, रियाज, मुनीफा, ठीक है बच्चों, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए पानी शानी पी लो, इसमें रोल कर लगा दो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।